जय माता दी। आज हम माँ जगदम्बा, माँ त्रिपुर सुंदरी की जो वेद सार स्त्रोत है उसका श्रवण करेंगे और माँ जगदम्बा की इस आराधना से हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं। तो चलो श्रवण करें माँ की विशेष आशीर्वाद का पाठ, त्रिपुर सुंदरी वेद सार स्तोत्रम। मैं ब्रह्मा की पत्नी द्वारा सात्विका शब्द शक्ति प्राप्त करूं, जिनकी कस्तूरी से लेते हुए चमकते हुए गले में हार हैं, जिनके शरीर की चमक चंद्रमा की श्वेत कांति के समान है, जो अपने सिर पर अर्धचंद्र धारण करते हैं, जो मधु का आनंद लेने वाली मादा मधुमक्खी हैं, जो साहित्य नामक कमल के पत्ते से जन्म लेती हैं, जिनकी कीर्ति कवियों के समूह गाते हैं, जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और जो अपनी चूड़ियों से ध्वनि उत्पन्न करने वाली वीणा बजाती हैं, जो मुनियों के मन में स्थित हैं, जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिन्होंने भूख प्यास और विजय पर प्राप्त कर ली है, जो आनंद पूर्वक ध्यान करने वाली हैं तथा जो ध्यान योग के अंत में कमल की डोरी के समान स्पष्ट दिखाई देती हैं, जो हंस रूप से भक्तों के जन्म के भय को नष्ट करती हैं तथा जो शब्द स्वरूपा हैं तथा तीनों लोकों की माता हैं, वह आनंद प्रकट करें, जो आदि शक्ति सृष्टि के समय तीनों लोकों को देखकर अपनी दिव्यता को संपूर्ण ब्राह्मण में फैलाकर उनकी रक्षा करती हैं तथा अंत में अन्य शक्तियों का नाश करके उन्हें अपने में ही लीन कर लेती हैं तथा जो स्वयं प्रकाशमान शरीर के रूप में दूसरों को दर्शन देती हैं, वह इस संसार से मेरे जन्म मरण के कारण होने वाले संबंधों को नष्ट कर दें। मेरू के स्वर्ण पर्वत के शिखर पर स्थित देवों द्वारा निर्मित सिद्धांतों की सीढ़ी जो विद्यमान पाई जाती है, जो योगिनियों द्वारा छिपाए गए 9 पुरों में विद्यमान पाई जाती है, अपने वृक्ष स्थल की आभूषणों से सजाती हुई काली मंत्रिनियों के साथ उल्लासित हाथियों की चाल वाली रानी है, वह हमें दीर्घ आयु प्रदान करें। वह जो हरीम शब्द वाली माधा मधुमक्खी है, वह जिसकी स्तुति अशद मुख वाले कर रहे हैं, वह जो ना बढ़ती है ना घटती है, वह जो हंस मंत्र की देवी है, वह जो हंस से निहारने वाले मंत्रों की आत्मा है, वह जो दिव्य चिन्ह धारण करती हैं, वह जिसने अनेक असुरों का वध किया है और जो शिव की अर्धांगिनी है, और वह जो देवी ललिता है तथा पाश धारण करने वाली हैं, वह प्रेम और कोमलता से मेरे शोक को पूर्णतः दूर कर दें। वह जो अपने कमल जैसे हाथों में कमल का फूल धारण करती हैं, वह जो जगत की माता हैं, जो शरीर सागर से उत्पन्न हुई हैं, वह जो हाथी द्वारा स्तुति की गई है, जो सदा प्रसिद्ध हैं, वह जो कमल के समान नेत्रों वाली हैं और कमल में निवास करती हैं, वह जो स्वर्णमयी हैं और मुर के शत्रु की पत्नी है, वह जो धन का वरदान देती हैं, अपने रूप में दरिद्रता के कारण होने वाले दोष का निवारण करती हैं। मैं कामाक्षी का ध्यान करता हूँ, जो साक्षात परमात्मा ब्रह्म का स्वरूप है, जो सभी सद्गुणों से युक्त होते हुए भी निर्गुण है, जो सभी भावनाओं से रहित हैं, जो पक्षपात और द्वेष का नाश करती हैं, जो चंद्रमा और सूर्य को अपने नेत्रों के समान धारण करती हैं, जो राज्य देने में भी समर्थ हैं, जो 40 कोनों वाले चक्कर में प्रकाशित होती हैं, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। अब जब प्रेम के देवता शिव के नेत्रों की ज्योति से पूर्णतः भस्म हो गए थे
और जब रथी देवी ने नम्रता और आंखों में आंसू भरकर देवताओं और भगवान शिव से दया और अपने जीवन की याचना की थी, तब उस देवी ने अपने सरल दर्शन से प्रेम के देवता को उन्हें जीवन प्रदान किया था। और वह ललिता देवी अपने दिव्य चमक से सदैव मेरे रोगों को दूर करें। जो समस्त पापों का नाश करने वाली, अग्निहोत्र करने वाली, कुटिया में रहने वाले, अष्टांगिक मार्ग में पारंगत योगियों की तथा लोक हित के लिए अनेक रूप धारण करने वाली आदि माता हैं, उन आदि माता के द्वारा मेरे अंदर अनेक जन्मों से जो काम अंधकार आ गया है उसका नाश हो। मैं उस देवी को नमस्कार करता हूँ जो शब्द स्वरूपा है, जो आदि ध्वनि ओम से व्यापक हैं, जो सभी जीवों को आत्मा प्रदान करती हैं, जो गुरु की कृपा से मूल त्रिकोण में काम पीठ में देखी जा सकती हैं, जो केवल अपनी कुंडलिनी शक्ति से ही संपूर्ण जगत का निर्माण करती हैं और जो अपने भक्त मुनियों को दुर्लभ अमृत उपलब्ध कराने की शक्ति रखती हैं। मैं अपने मन कमल से हरीम हरीम मंत्र का जाप करके उन देवी भवानी का ध्यान करता हूँ जो हरीम नामक क्षीर सागर की देवी लक्ष्मी है, जो पर्वत की पुत्री है, जो देवताओं की देवी है, जिनके पूजा ही शब्द हरीम शब्द से होती है, जो मृग के समान नेत्र वाली है, जिन्हें वेदों के शिखरों में शिकार करते हुए देखा जा सकता है, जिन्हें महान मध्य अस्थों द्वारा ही हरीम मंत्र के अंत में प्रकाश के रूप में देखा जा सकता है। मेरी बुद्धि को वह महान देवी स्पष्टता और गहराई प्रदान करें, जो लोगों के ध्यान मात्र से सूर्य मंडल में सावित्री के रूप में दिखाई देती हैं, जो अर्धचंद्र को धारण करती हैं, जिनकी 3 आंखें हैं, जिनके 5 सिर हैं और जो लोगों की रक्षा के लिए अपने हाथों में शंख और चक्र जैसे हथियार लेकर चमकती हैं। मेरे संचित पापों का संपूर्ण भार उमा द्वारा पूर्णतः नष्ट कर दिया जाए, जो लीला पूर्वक इस संसार की रचना करती हैं, जो समस्त कार्यों के पीछे विधि प्रणाली है, जो अपने द्वारा उत्पन्न समस्त प्राणियों में प्रवेश करके उन पर शासन करती हैं, जो अपनी शक्ति से ही सब वस्तुओं का नाश करती हैं, जो प्रलय के समय काल का रूप धारण करती हैं तथा जो सभी अच्छे बुरे प्राणियों को धन और मोक्ष प्रदान करती हैं। मेरे मन रूपी सरोवर को उस देवी द्वारा अपना निवास स्थान स्वीकृत किया जाए, जो अच्छे कर्म करने वाले किसी भी व्यक्ति का लक्ष्य बन सकती हैं, जो महाकोश में गुरु की सेवा करने वाले अच्छे लोगों को दिखाई देती हैं और जो कोई भी 1,00,000 बार उसका मंत्र जपता है उसे सभी गुप्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, जो ओम के समान स्वरूप वाली हैं, जो हरीम श्रीम इयम स्वरूप हैं, जो शिव और विष्णु द्वारा पूजित हैं, जो अगस्त्य ऋषि की पत्नी के मन में निवास करती हैं, जो हादी और खादी मंत्रों का अर्थ है, जो इंद्र को आशीर्वाद देती हैं, जो प्रेम के राजा शिव को प्रिय है, जो दुष्ट असुरों के गर्व को नष्ट करती हैं, जो मुनियों के दुखों को हरती हैं और महारानी हैं। उन श्री चक्र की महारानी द्वारा मेरा महान कल्याण हो, जो सिंहासन पर विराजमान है, जो श्री स्वरूप है, जो शरणागत के संकट दूर करती हैं, जो वेद विहित कर्मों का फल बिना किसी परेशानी के देती हैं, जो भगवान की पत्नी हैं, जिनके माथे पर नेत्र हैं, जो श्री चक्र में निवास करती हैं, जो भगवान सुब्रह्मण्य की माता हैं, जो दुष्टों का संहार करने वाली वरदान देने वाली हैं, उनके द्वारा मुझे बहुत यश मिले। इस प्रकार हमने माँ जगदम्बा का एक ऐसा पाठ किया जिसका श्रवण करने से माँ जगदम्बा का हमें विशेष आशीर्वाद मिलता है। अगर हम इस पाठ को अष्टमी और नवमी तिथियों में या फिर पूर्णिमा तिथि पर पूर्णिमा के दिन मंगलवार और शुक्रवार को अगर हम माँ त्रिपुर सुंदरी का
पाठ सुनते हैं तो हमें माँ जगदम्बा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये एक ऐसा पाठ है जिससे शारीरिक आकर्षण और कृष्णा दोनों बढ़ते हैं। जो आकर्षण की बढ़ती आवा की चाह रखने वाले हैं वो इस स्रोत को नियमित रूप से अगर सुनते भी हैं तो उनको इसका विशेष लाभ मिलता है। इस पाठ के श्रवण करने मात्र से ग्रहों के बुरे प्रभावों से हमारी बचत होती है। उनसे हम जो हमें चुनौतियां मिलती हैं उससे उभरने में ये पाठ हमारी मदद करता है। हमारे शत्रुओं पर हम इस पाठ से विजय पा सकते हैं। हमारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। ये एक ऐसा आध्यात्मिक ऊर्जा का एक ऐसा कवच है जो हमारी नेगेटिविटी को दूर करता है। और जो हमारा दुर्भाग्य है, हमारा सौभाग्य नाम ही नहीं लेता, हमारा दुर्भाग्य हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तो ये देवी त्रिपुर सुंदरी का एक ऐसा संरक्षक पाठ है जो अपने भक्तों को जीवन में आने वाली विभिन्न विपत्तियों से बचाता है। इस स्रोत का अगर हम नियमित रूप से पाठ करते हैं तो कोई भी व्यक्ति उनकी दिव्य सुरक्षा प्राप्त कर सकता है और चुनौतियों के बीच में वो सामना पा सकता है। तो हमने माँ जगदम्बा का पाठ और इस पाठ का हमें क्या लाभ होगा हमने श्रवण किया। हम माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि वो हमको विशेष आशीर्वाद दें, उनके चरणों की सेवा हम हर दम करते रहें। माँ हम पर विशेष आशीर्वाद और हमारे सभी संकटों का, हमारे दुश्मनों का माँ जगदम्बा नाश करे। उनका विशेष आशीर्वाद के साथ साथ हमें वो इतना आशीर्वाद दें कि हम उनके चरणों की सेवा करें, उनके चरणों में बैठने का हमें मौका मिले, उनकी हम आराधना करें और इस स्रोत को श्रवण करने की वो हमें शक्ति भी प्रदान करें। इसी के साथ माँ जगदम्बा का विशेष आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। जय माता दी।